एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब ये चीज़ वैसे मैं कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ कि सोप से जो है सफाई कैसे होती है। तो सोप बनाते हैं मिसल, अब ये मैं समझाऊंगा। देखो, सोप जो है मिसल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना क्या है कि सोप क्या है। अब हमें साफ सफाई करनी है तो ये तो बात ठीक है कि उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, डर्ट होगी, वो होगी, वो हम साफ करेंगे, ठीक है, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो डर्ट डज नॉट डिजॉल्व, जो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, जो गंदगी आपके कपड़ों पे लगी होती है वो पानी के साथ डिजॉल्व नहीं होती अगर आप ऐसी साफ करेंगे तो। अब सोप की जरूरत क्यों पड़ती है? सोप है क्या? सोप आर द जो है ये सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड है, फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट? सोडियम और पोटेशियम। ये सॉल्ट किसके साथ? फैटी एसिड के साथ इनको बनाया जाता है। उसमें सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट सच है सोडियम एंड पोटेशियम। अब इसमें एक मॉलिक्यूल होते हैं, अगर मैं सोडियम के मॉलिक्यूल की बात करूं, सोडियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है C17H35COO Na। ये आपको याद होना चाहिए। ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल है, ऐसी पोटेशियम के साथ भी आप बना सकते थे, यानी इसमें 17 कार्बन की लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन को मैंने ऐसे लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर लिया। हर एक जॉइंट पे एक कार्बन मान लो, यहाँ एक कार्बन, एक कार्बन, इस तरह से इसमें 17 कार्बन है। और ये हो गया सोडियम। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया सोडियम सिट्रेट मॉलिक्यूल। ये जो जिगजैग लाइन आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे टेल, और जो सर्कल यहाँ मैंने बनाया ये हो गया हेड। तो इसकी जो टेल है यानी C17H35COONA, ठीक है, ये नेगेटिव आयन है और Na जो है वो पॉजिटिव आयन है। तो जो C17H35COO ये जो टेल है ये अट्रैक्ट होती है डर्ट की तरफ, या हम कह सकते हैं ये पानी से दूर भागती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। टेल क्या होती है इसमें? हाइड्रोफोबिक होती है, जो पानी से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिक। और हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो पानी की ओर भागता है। ये बात दो समझो कि जो सोप का जो मॉलिक्यूल है यानी सोडियम सिट्रेट जो मॉलिक्यूल है, या सोडियम और पोटेशियम जो फैटी एसिड है, उनमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है टेल, एक पार्ट होता है हेड। हेड जो है वो पानी की ओर अट्रैक्ट होता है और टेल जो है वो पानी से दूर भागती है। अब जब ये सोप मिक्स कर दिए जाते हैं वाटर में, और जिसमें कि कोई गंदा कपड़ा पड़ा है जिसमें डर्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे कि जो टेल है वो सपोज दैट सेंटर में ये डर्ट पार्टिकल है, तो उसके चारों ओर पूरा एक घेरा बना लेंगे। उसके चारों ओर इस तरह से ज्वाइन होते जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा घेरा बना लेंगे। पीछे की इमेज में देखो, ऐसे पूरा एक स्फीयर बन जाएंगे। इस यहाँ देख रहे हैं, पूरा एक सर्कल सा बन जाएगा उसके चारों। तो पूरा एक स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें जितने भी जो टेल हैं वो तो डर्ट पार्टिकल से जुड़ते जाएंगे, और हेड उसके चारों ओर गोला बना लेंगे। अब ये जो ऊपर की जो सरफेस है जो कि हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड है ऊपर की सरफेस, वो पानी की ओर अट्रैक्ट होगी, पानी की ओर अट्रैक्ट होगी, और वो डर्ट पार्टिकल को पानी में खींच करके ले आएगी। इस तरह से जो है कपड़े से जो डर्ट है वो निकल करके वाटर के अंदर आ जाती है। यही होता है क्लीनिंग एक्शन, इसे हम कहते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि मिसल द्वारा कंप्लीट किया जाता है। मिसल क्या है? ये जो स्फीयर बना ना, ये जुड़ जुड़ करके ऐसे चारों तरफ एक गोला सा बना लिया उस डर्ट पार्टिकल से, इसको बोलते हैं मिसल। तो मिसल बनती है सोप मॉलिक्यूल के दो एंड की वजह से, जिसमें एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। फिलिक मतलब जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, फोबिक मतलब जो वाटर से डरता है, दूर भागता है, ठीक है। हाँ। तो अब इस आंसर को पढ़ लें। देखो, सोप मॉलिक्यूल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स सच एज सोडियम और पोटेशियम, ये मैंने बता दिया। द मॉलिक्यूल आर द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है C17H35COONA। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें सोडियम जुड़ गया, उसकी लॉन्ग चेन में सोडियम और पोटेशियम जुड़ जाते हैं। सो व्हेन द कार्बन चेन इज डिसॉल्व्ड इन ऑयल और आयोनिक, द आयोनिक एंड्स इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो द सोप स्टार्ट क्लीनिंग या क्लीनाइजिंग एंड ट्रैपिंग द डर्ट। डर्ट को पकड़ना वो शुरू कर देते हैं। क्या होता है? व्हेन दिस हैपन द सोप मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। मिसल बनाते हैं, उसमें जो डर्ट के पास चले जाते हैं सारे के सारे हाइड्रोफोबिक टेल वाले पार्ट, और वो डर्ट के चारों ओर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, और उसको कैप्चर कर लेते हैं जहां भी कोई ऑयल या डर्ट होती है। सोप मिसल दैट आर यूज्ड टू कैप्चर द ऑयल ड्रॉपलेट, एंड देन द अदर एंड इज आयोनिक फेस। एक हो गया, ठीक है, आयोनिक एंड जिसने डर्ट को पकड़ लिया, दूसरा आयोनिक एंड जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। दिस विल देन फॉर्म एन इमल्सन इन वाटर एंड हेल्प इन डिसॉल्विंग द डर्ट और इम्प्योरिटीज व्हेन द क्लोथ्स आर वॉश्ड। तो जब हम कपड़ों को धोते हैं तो वो डर्ट जो है खींच करके पानी में
आ जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। इसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण है मिसेल का बनना, मिसल्स। ठीक है, और मिसल्स ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल। ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये है आपका मिसल। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लिखने के साथ साथ आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपसे पूछा जाए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। ठीक है, क्लियर? तो इस चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं खत्म। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं। अलग अलग क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं और एक कंबाइंड वीडियो भी बना दिया है कि कंबाइंड वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और अलग अलग क्वेश्चंस के वीडियो भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्योंकि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है तो आप सीधे उस वीडियो को जाकर के उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और अगर आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं तो फुल वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।